जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 और 5 बताऊंगा। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्नों को पढ़िए आप। तो क्या कहा गया, बोला ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिसका योग कितना है, आपका 27 है, और दोनों को गुना करने पर जो गुणनफल आएगा वो आपका कितना है, 182 है। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि संख्या क्या है। ये आपका 3 नंबर प्रश्न, दो तो हो गया। लेट माना कि पहली संख्या, क्या मानेंगे, पहली संख्या। यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक संख्या को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, तो देखिए दूसरा संख्या क्या बोला था, योग आपका 27 है। अगर एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, 27 माइनस x ही होगा। नहीं, इस तरह से आप समझिए कि एक संख्या 5 है तो दोनों संख्या का योग आपका कितना है, जो 27 है, तो एक संख्या आपका 5 है तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक कितना होगा जी, 22 होगा। तो आइए आप ध्यान से इसको तो एक संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या आपका क्या होगा, 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों संख्या का योग कितना था आपका, 27 है। तो एक संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x 27 माइनस एक्स। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार आपको क्या कहा है, तो बोला दो संख्याओं का योग 27 है। ठीक है, तो एक संख्या आपका x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। फिर क्या बोला, दोनों संख्या का गुणनफल आपका कितना है, 182 है। क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों संख्या का गुणनफल आपका 182 है। तो एक संख्या x हो गया और दूसरी संख्या आपका x 27 माइनस एक्स, कितना हो गया, 27 माइनस एक्स, तो बराबर आपका कितना हो गया, ये 182। क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या x और दूसरी संख्या आपका कितना, 27 माइनस एक्स, दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल आपका कितना होगा, तो 182 हो गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग लिख लिए 182। अब इसको आप गुना कीजिए, x गुना 27 कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 27x। अब इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस, प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, x गुना x करते हैं हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर। कैसे, तो आधार, जब आधार समान होता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। बराबर आपका कितना हो गया जी, 182। इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपको मानक रूप बताया था, इस फॉर्म में आपको बनाना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए ये आपका माइनस में तो उधर लेके जाइएगा, बराबर इस साइड आपका क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये आपका प्लस में तो बराबर के इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस में। तो आइए क्या बच जाएगा, इधर 0 बराबर आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस में था इधर क्या आ गया, प्लस में, ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में। तो ये आपका 27 माइनस 27x और प्लस 182 तो इधर ही है। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं हम लोग, इधर उधर कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको सजा लेंगे। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो इस रूप में हम लोग सजा लेंगे। तो और एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इसको इधर उधर कुछ नहीं किया, सिर्फ आप इसको सजा दिए। तो अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकल जाएगा तो आपका पहली संख्या हो गया, और 27, दूसरी संख्या आपका 27 माइनस एक्स है, तो x वाला मान को इसमें घटा देंगे तो आपका क्या होगा, दूसरी संख्या भी निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीखे हैं कि गुणनखंड किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये पहला पद और अंतिम पद को इस तरह से फैक्टर करेंगे ताकि इस 27 को हम लोग दो पदों में लिखेंगे। तो आइए आपको बता रहा, 182, इसके आगे कुछ नहीं थे, एक गुना 182 तो 182, तो 2 से दीजिएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर ये आपका 7 से जाएगा, 13 7 91। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर 13 और 17 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़ देंगे तो क्या आपका 27 होगा ना जी। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, माइनस 13x माइनस 14x। तो क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस आपका क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो और चिन्ह हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों,
माइनस का ही होता है। तो क्या करेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू क्या होगा, 0। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें आपको क्या लेना है जी, कॉमन लेना है। क्या लेना है, इसमें और इसमें आपको कॉमन लेना है कि क्या चीज आपका आ रहा है कॉमन। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो कॉमन आपका क्या हो रहा है, तो x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन ले ली, तो एक्स स्क्वायर से मेरे प्यारे बच्चों x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका x। अब 14x से x कॉमन ले लिए, तो ये आपका क्या हो गया, -14। अब ध्यान दीजिएगा, अब बचा कौन हमारा, ये वाला और ये वाला, इस दोनों में भी देखना है आपको कॉमन क्या आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका जो पूरा वही चीज आपका इस ब्रैकेट में भी पूरना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाए। तो देखिए यहाँ आपका x है, तो 13 यहाँ से हटाना होगा, तो आपका कॉमन क्या आ गया, 13 इंटू क्या बचेगा x, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसलिए आपको माइनस लिखें। ये आपका क्या होगा 14 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या दोनों ब्रैकेट क्या होगा, समान हो गया। तो दोनों ब्रैकेट आपका समान हो गया, तो दोनों में से क्या करेंगे, आप एक लेंगे, दोनों में से आप एक लेंगे। इसके लिए भी बराबर, अब आप यहां लिखिए, क्या लिख सकते हैं हम, और दोनों में से एक, x माइनस 14, बचा क्या आपका x, बचा आपका x माइनस 14 और बचा आपका x, और क्या बचा -13, x माइनस 13 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखें, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इसके लिए भी बराबर 0 है और इसके लिए भी बराबर 0 है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकाल लीजिएंगे। तो हमारा क्या है, x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, इसके लिए भी बराबर आपका 0 है और इसके लिए भी बराबर 0 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, इधर EITH, मतलब इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से एक। तो दोनों में से एक ले लिए, x माइनस 14 बराबर 0। मुझे किसका मान चाहिए, x का। तो यहाँ पे और नहीं, क्या लिखेंगे आप, इम्प्लाइज दैट x, देखिए ये आपका माइनस में है तो बराबर की इस साइड आपका क्या हो जाएगा, प्लस में। ये आपका माइनस में था तो बराबर की साइड क्या हो जाएगा जी, आपका प्लस में। ये आपका क्या हो गया जी, x बराबर 14, ठीक है। और इतना बराबर भी आपका 0 है, तो आप क्या कीजिएगा, x माइनस 13 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट, क्या कीजिएगा, इम्प्लाइज दैट मुझे x का मान चाहिए। ये आपका माइनस में है तो बराबर की इधर क्या आएगा मेरे प्यारे, प्लस में। तो दोनों भी ही वैल्यू आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आया। तो आप दोनों में से किसी एक मान को ले सकते हैं। यदि आप 13 लीजिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हेंस, अतः पहली संख्या क्या मान थे, x, तो x का मान आप मान छोटा लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो गया 13। और दूसरी संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 27 माइनस x, तो x का मान आपका 13 हुआ, तो 27 और x का मान आप घटा दीजिएगा इसमें, तो 27 में 13 घटाइएगा तो क्या होगा आपका 14। 27 में 13 घटाइएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 14। 27 में 13 घटाए तो क्या मिला, 14, ठीक है। तो आप इस दोनों संख्या को देखें, योग पूर्ण राइट, 14 में 13 जोड़िएगा तो योग आपका 27 हुआ, और 14 गुना 13 कीजिएगा तो गुणनफल भी आपका क्या हो गया जी, 182 हुआ। तो देखिए आप कितनी आसानी से किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, यदि आप उस जो बता रहे हैं प्रश्न में कि आपको किस तरह से क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से प्रश्न चलने के लिए बोलेगा आप उसी की तरह से चलिएगा, आप प्रश्न हमेशा ही सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो आप ध्यान दीजिए, 4 नंबर प्रश्न आपका क्या, 4 नंबर आपका होगी, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला,
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, क्या बोला, जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब दो संख्या है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो दोनों का वर्ग मतलब पावर 2 करके जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। आप स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे पहली क्रमागत धनात्मक, लेट का मतलब माना, पहली क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रमागत का मतलब ये होता है अगर कोई संख्या 2 है तो 2 के बाद आपका 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 15 है तो 15 के बाद आपका क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। यही आपका क्या है जी, क्रमागत संख्या है। तो मान लेंगे पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मानेंगे, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये आप मान लिए x। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, यदि आपका x है तो दूसरा क्या होगा जी, x प्लस 1 हो जाएगा। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 1। तो अब क्या चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अनुसार, या इसको पढ़िएगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार आपको क्या कहा है, आप ध्यान दीजिए। बोला दो संख्याओं के वर्ग का योग, तो पहली संख्या आपका x है, इसका वर्ग, और दूसरी संख्या आपका x प्लस 1 इसको माने, तो इसका वर्ग करेंगे, दोनों को